हाँ जी, गुरुमुख प्यारे तो मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज बाबा जी के साथ डेरा ब्यास में सवाल जवाब हुए। सवाल जवाब क्या-क्या हुए आप सभी के साथ सारे शॉर्ट में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। और आज के जो भी सवाल जवाब हुए आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करने की कोशिश करेंगे। सवाल जवाब का सेशन शुरू करने से पहले कुछ बेनतियां करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, जो पहला सवाल किया गया था आज डेरा ब्यास में, किसी ने पूछा था कि बाबा जी, जिनको पूरा सतगुरु मिला है और उनको शब्द के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वह क्या करें? आप ही समझाइए कुछ थोड़ा सा। तो आगे से बाबा जी कहते, बेटा ये समझाने वाली बात नहीं है बेटा, ये तो सिर्फ और सिर्फ महसूस करने वाली बात है। ये तो जो बातें हैं ना, ये मन को भाने के लिए हैं। हमें तो मालिक की खुशी चाहिए। बाबा जी ने फिर एक बाणी की मिसाल ली, जो तिस भावे नानका साईं गल चंगी। जिस पर मालिक की बख्शिश होती है बेटा, उसको ही इन बातों की समझ आती है और वही इन बातों को महसूस कर पाता है। फिर दूसरा सवाल किया गया कि बाबा जी, एक शब्द में लाइन आती है, तू वे अंत को बिरला जाने, तो इसका क्या मतलब है? बाबा जी ने बड़ा ही बाखूबी के साथ समझाया कि बेटा, उस मालिक को तो कोई भी जान नहीं सकता, क्योंकि बेटा हमारा तो दायरा ही छोटा है। हम शरीर में उस अवस्था में हैं कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते। जब हम शरीर के आगे बढ़ेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे और अपने आप को अंदर से परमात्मा के साथ जोड़ेंगे ना, तभी हमारे को इन बातों की समझ आएगी। अदरवाइज इन बातों की समझ नहीं आएगी। फिर तीसरा सवाल किया गया कि बाबा जी, आपको देखते ही हमारे को रोना क्यों आ जाता है? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा, ये तो भावना की बात है। बेटा, अगर हम हंसते हुए नहीं शर्माते तो हमें रोते हुए क्यों शर्माती है? तो फिर उसी भाई साहब ने पूछा कि बाबा जी, जो शादी होती है, क्या संजोग पहले से ही लिखे होते हैं? बाबा जी कहते, "ये हो जाती है शादी, नाम कुछ भी ले लो।" फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, करनी तो गुलामी ही पड़ेगी। फिर सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी कहते, शादी तो करनी है, साथ में गुलामी भी करनी है। सारी संगत फिर से जोर जोर से हंसने लग पड़ी और हुजूर भी साथ में बैठे हुए हंसने लग पड़े। फिर अगला सवाल पूछा गया कि बाबा जी, नामदान निरंतर जपता हूँ, अंत वेले में आप मेरे को लेने जरूर आना। बाबा जी कहते, बेटा एक हमारी जिम्मेवारी है और एक मालिक की जिम्मेवारी है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम अपनी जिम्मेवारी पूरी करें, मालिक अपनी जिम्मेवारी पूरी करेगा। फिर भाई कहने लगा कि बाबा जी, नामदान आपने दिया है, लेकिन मन से कुछ आदतें नहीं जा रही। बाबा जी कहते, बेटा मन में कोई ताकत नहीं है, मन को ताकत हम देते हैं। बेटा जब हम डर जाते हैं तो फिर हम मन को ताकत दे देते हैं। बेटा अब ये आपने देखना है कि आपने मन की चाकरी करनी है कि मन हमारे हिसाब से चले। बेटा ये अब आपके ऊपर मुनस्सर है कि आपने मन की चाकरी करनी है या मन को अपना गुलाम बनाना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। तो आगे से बाबा जी कहने लगे कि बेटा मालिक अंग संग है सभी के, कभी भी मालिक हमारा साथ नहीं छोड़ता। फिर बाबा जी ने कहा कि हमने अपनी चाहत मन में रखी हुई हैं, चाहते रखी हुई हैं, इसलिए हम मालिक से दूर जाते हैं और हम भटके हुए हैं, और मालिक तो बेटा हर वक्त हमारे अंग संग है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, अगर किसी को नामदान नहीं मिला हुआ है, उसके अंदर फिर भी प्रेम उत्पन्न होता है, तो वो क्या करे? बाबा जी कहते, उसको नाम ले लेना चाहिए। बेटा हर एक चीज का ना वक्त होता है। हमने अपनी जो फाउंडेशन है, यानी कि नींव है, उसको मजबूत रखना है। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा नींव मजबूत करोगे, उतनी ही बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। बेटा किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो, हम अपनी नींव तो पक्की करें ना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जो व्यक्ति सबसे पास होता है, उससे ही दर्द क्यों होता है? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा ये जो कुछ भी है ना, सब कर्मों का खेल है बेटा, और कुछ नहीं। बेटा हमने गलत नहीं करना, वह जो कुछ करता है करने दो, हम सही करें। अगर हम सही करेंगे तो अपने आप हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। अगर हम गलती
पर गलती करेंगे तो फिर हिसाब किताब तो बेटा हमें देना पड़ेगा और किसी ने तो देना नहीं है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अच्छा इंसान कैसे बने। बाबा जी कहते हम सभी को पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमने माँ बाप की सेवा करनी है और मालिक के भाने में रहना है। फिर बाबा जी ने कहा हम जब ये सब कुछ करेंगे फिर उसकी जिम्मेवारी है कि वो क्या करता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा अगर हम पढ़ाई में नहीं आगे बढ़ेंगे, अभी हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, सारी जिंदगी बेटा मोहताज बनकर रहना पड़ेगा। अब बच्चा कहे कि मैंने पढ़ना नहीं है, माँ थप्पड़ मारे, प्यार से समझाए, माँ को पता होता है कि आज ये पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो सारी जिंदगी ये मोहताज होके रह जाएगा। तो बेटा पढ़ाई तो हमने अपने लिए करनी है ना, और किसी के लिए तो हमने करनी नहीं है। हम पढ़ाई करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मालिक तो एक है लेकिन फिर धर्म क्यों अनेक हैं। बाबा जी कहते जब संत महात्मा हमारे दरमियान आए थे तो उन्होंने उस समय की ज़रूरत को देखते हुए साधन रचे थे। हमने उनके उपदेश को चार दीवारी कर लिया। असल भक्ति हमारी तीसरी आंख से शुरू होती है। हम ये सत्संग सुनते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, कुछ भी है तो ये हमारा माहौल बनता है इससे। फिर वह भाई कहने लगा कि बाबा जी क्या सांस लेने से भी कर्म बनते हैं, तो इनसे कैसे बच सकते हैं। बाबा जी कहते बेटा हम कर्मों से नहीं बच सकते, हमने उसके हुक्म में रहना है। तो जो ताकत है बेटा वो नाम में है, ताकि वह हमारे कर्मों को ख़त्म कर सकती है। तो आपने फरमाया शब्द कर्म की रेखा कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। शब्द के बगैर हमारे कर्म ख़त्म नहीं हो सकते हैं। फिर अगला सवाल किया गया, एक बहन ने किया, बाबा जी पढ़ती हूँ तो याद नहीं रहता कुछ भी। बाबा जी कहते कि बेटा क्या याद नहीं रहता, हमने करना अपनी ज़रूरत के लिए करना है। बहन कहती बाबा जी नामदान दे दो। तो बाबा जी कहते बेटा नामदान तभी मिलेगा जब पढ़ाई करोगे। तो जब ये बात बाबा जी ने बोली तो संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, साथ में हुजूर भी हंसने लगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी दुख याद रखने चाहिए या सुख। बाबा जी कहते कि बेटा आज भी सुबह जब सत्संग हो रहा था तो उन्होंने समझाया था कि हमें एक अवस्था में रहना है, यानी कि दुख सुख दोनों समकर जान और मान अपमाना, कि हमने उस मालिक के भाने में रहना है। तो आप कहने लगे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या कट जाए। फिर भाई कहने लगा कि बाबा जी कोई पागल कहता है, तो बाबा जी कहते कि बेटा जो बोलता है उन्हें बोलने दो। कबीर साहिब कहते थे अगर लोग मेरे को पागल कहते हैं इस रास्ते पर चलने से तो मैं भाई पागल ही अच्छा हूँ। तो फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी ये आपका बेटा बुल्ले शाह है। तो बाबा जी कहते बेटा महापुरुष आए हैं उदाहरण बनने के लिए, हमने उनकी तरफ चलना है जो उन्होंने हमारे को समझाया है। लेकिन बेटा कोई बुल्ले शाह बन जाए तो ये तो बात नहीं बन पाएगी ना बेटा। बुल्ले शाह बनना इतना आसान नहीं है, यानी कि मालिक हमारी परख ना करे। फिर अगला सवाल किया गया, एक बीबी जी द्वारा किया गया, बहुत ज़्यादा हंसी वाला सवाल था। यह सवाल हंसी वाला इतना ज़्यादा था कि एक बहन कहती कि बाबा जी मुझे सिर्फ आप चाहिए, सचखंड चाहिए। तो लगातार बहन बोलती रही और आगे से बाबा जी कहते बीबा साथ आ ले ले। वो बहन फिर दोबारा से बोलना शुरू हो गई। फिर बाबा जी कहते मैनू बोलन देंगी ता मैं बोला। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। बहन बाबा जी से लगातार बात करती रही। दोबारा वो बहन बोली बाबा जी अब आप कुछ बोलो। बाबा जी कहते सारा कुछ तो तू बोल लिया, मैं की बोला। जब ये बात बाबा जी ने बोली और हुजूर भी हंसने लग पड़े थे। फिर वो बहन दोबारा से बोलना शुरू हुई, कहती है कि मेरे को ले जाना, मेरे को नामदान देना, ये है वो है। यानी लगातार 10-15 मिनट तक बाबा जी से लगातार बातें करती रही। बहन कहती कि बाबा जी मैं रूहानी मंडलों की सैर करना चाहती हूँ। और बाबा जी कहते बेटा कादी सैर, असी तो उस मालिक दे कोल जाना चाहते हाँ,
और फिर वह बहन बोली, बाबा जी मैं नामदान लेने गई थी तो उन्होंने मेरे को नामदान से बाहर निकाल दिया। बाबा जी कहते जिੱਦਾਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐ, ਇਦਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ पर्ची ले ले। फिर वो बहन दोबारा बोलती है, बाबा जी आप मेरे को सचखंड ले जाना। तो फिर दोबारा सारी संगत हंसने लगी। तो बहन कहती, बाबा जी मैं आपके पीछे पीछे भाग। फिर बाबा जी बोले, अगर आप भागते रहोगे तो मैं और भागूंगा। फिर वो बहन कहने लगे कि हम बाबा जी आपके पीछे भागते चले आएंगे। फिर बाबा जी ने थोड़ा सा सीरियस होकर कहा कि अगर आप ऐसे ही भागते रहेंगे तो बेटा सारी ज़िंदगी ऐसे ही भागते रहेंगे। बेटा अगर खड़े होकर दर्शन करेंगे ना तो उसका लाभ भी होगा, कुछ मालिक की बख्शिश भी होगी। बहन कहने लगी कि बाबा जी मेरा भाई ऐसा है और परिवार ऐसा है, ना जाने उसने कहाँ कहाँ के कैसे कैसे क्वेश्चन किए। तो बीबी ने कम से कम 10-15 मिनट तक लगातार बाबा जी से बातें की, इधर की उधर की, और संगत का भी काफ़ी ज़्यादा मन लगा कर रखा। पंडाल काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल बन गया था पंडाल में। तो कुछ आज के सवाल जवाब कुछ इस प्रकार रहे जो बाबा जी के साथ हुए, शॉर्ट में आप सभी के साथ शेयर कर दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, और फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सभी को राधा स्वामी।